हाय दोस्तों, मेरा नाम है कृतार्थ। और अगर आप मुझे YouTube पे देखते हैं तो आपको मालूम है कि मैं रोज़ YouTube पे एक वीडियो डालता हूँ और मेरा टारगेट है कि मैं लगातार 365 दिन YouTube पे ये कर सकूँ। अभी लगातार कुछ 140 दिनों के आसपास मैं वीडियो डाल चुका हूँ और मैं हमेशा उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ या करता हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं ज़िंदगी को देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे अपने ऑडियंस के साथ भी बांटना चाहिए। और आज जो चीज़ मैं सोच रहा था जिस बारे में कि कितना ज़रूरी है अपने आप को अलाउ करना टू लिव योर लाइफ। हम कई बार इसमें रह जाते हैं कि आई विल स्टार्ट लिविंग माई लाइफ और आई विल स्टार्ट एन्जॉइंग माई सेल्फ आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, जब मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा, जब मुझे ये गोल मिल जाएगा, तब मैं अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करूँगा। पर हमारी ज़िंदगी जो है वो हमेशा चल रही होती है। हमारी ज़िंदगी कभी रुकी हुई नहीं है। हमारी ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि ये ट्रायल पीरियड है और कल से या 1 साल बाद से या 6 महीने बाद से हमारी ज़िंदगी शुरू होगी। इनफैक्ट ये ज़िंदगी के आपके शायद प्राइम ईयर्स हैं जो कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। सो इट्स गुड कि आप अपने करियर पे ध्यान दें। इट्स गुड कि आप अपने बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं, बाकी हिस्से जो हैं आपकी ज़िंदगी के, उस पर ध्यान दें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप लिविंग योर लाइफ। आप अपने ज़िंदगी को जितना ज़्यादा फुल्ली जिएंगे, जितना ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे दुनिया में जाकर, चाहे वो कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी जीने का मतलब आप दूसरे शहरों में, दूसरे गाँव में जाकर ट्रिप कर रहे हों, महंगी महंगी जगहों पर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जीवन का क्या अर्थ है? अगर आपके लिए जीवन का अर्थ है मेडिटेट करना, अगर आपके लिए जीवन का अर्थ है किताबें पढ़ना, अगर आपके लिए जीवन का अर्थ है अपने माँ बाप के साथ समय व्यतीत करना, अगर आपके लिए जीवन का अर्थ है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको ख़त लिख पाना, उनके लिए चीज़ें ला पाना, अपने लिए कुछ कर पाना, जिम जाना, अपने सेहत पे काम करना, खाना बनाना सीखना, कुछ भी हो सकता है वो। मैं कह रहा हूँ कि द क्लॉक इज़ ऑलरेडी टिकिंग। जो वक्त है वो बीत रहा है। आप कल से नहीं शुरू कर सकते अपनी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख भी रहे हैं तभी आपका जीवन जो है वो बीत रहा है। तो मैं नहीं कह रहा कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, आप अपने जॉब पे जाइए। जो आपके ड्यूटीज़ हैं, जो आपके कर्म हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इन सारी चीज़ों को करते वक्त अपने आप को भूल जाएं। कल नहीं शुरू होगी आपकी ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। एंड आप इसे कैसे बिताते हैं, आप क्या करके जीवन को बिता रहे हैं, वो ज़रूरी है। बहुत बार हम जब जीवन जी रहे होते हैं हम हमेशा कल के बारे में सोच रहे होते हैं, या तो आने वाले कल के बारे में कि कल ऐसा हो जाएगा, कल मैं वो गाड़ी ले लूँगा, कल मुझे वो घर मिल जाएगा, कल मैं जब अपनी जॉब स्विच कर लूँगा, कल मैं जब जाकर उसे बता पाऊँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, कल मैं जब इतने कर्जे को चुका पाऊँगा, जब मुझे इतना लोन मिल जाएगा, जब मैं वो अपना आईफोन ले लूँगा, जब मुझे वो ज़मीन खरीद लूँगा। ये हमेशा चलता रहता है कि कल क्या करूँगा मैं। या फिर हमेशा रहता है यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा बचपन कितना कठिन था, यार काश मैंने स्कूल में ज़्यादा मेहनत की होती, काश मैंने कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में गया होता। हमेशा या तो हम आगे वाले कल में होते हैं या जो कल बीत चुका है उस पे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी ज़िंदगी जो है वो इस मोमेंट में है और आप अपने ज़िंदगी को जितना ज़्यादा अवेयर होके जिएंगे, इस मोमेंट में होके जिएंगे कि हाँ मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ और मुझे अभी देखना है इस जीवन के साथ क्या करना है। आज मैं सुबह अगर 7 बजे उठा हूँ तो मुझे कैसा लग रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ इस जीवन के साथ। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आप सुबह 7 बजे उठे और आपको 9 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, गो डू इट। बट बी अवेयर कि ऑफिस जाना भी आपके ज़िंदगी का हिस्सा ही है, उसको अवेयर होकर जीना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि वंस द ऑफिस गेट्स ओवर देन यू स्टार्ट लिविंग। इट कांट बी कि आप 5 दिन मौत मर मर के जी रहे हो और अगले 2 दिन जो आपको वीकेंड मिल रहा है उस पर जम के जियोगे। नहीं, फिर आप जीवन में 5 दिन तो जी ही नहीं रहे हो, 2 दिन सिर्फ वीकेंड पे जी रहे हो। तो आपको अपने आप को ऐसे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, अपने आप को इस तरीके से जीना है। अगर आपका उस कार्य में मन नहीं लगता हो तो वो कार्य छोड़ दीजिए, दूसरी चीज़ें खोजिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नई चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है आपके आंखों के सामने बीत रही है और यह आपका कर्तव्य है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को फुलेस्ट, सबसे ज़्यादा तल्लीन होके, सबसे ज़्यादा मौजूद होके, सबसे ज़्यादा अवेयर होके जिए। इसका कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं तो अचानक से आपको एक दिन रियलाइज़ होगा यार मैं 60 का हो गया, मैं 70 का हो गया, मैं 50 का हो गया और मैंने ज़िंदगी जी ही नहीं। आपको हमेशा लगेगा यार कभी मैं अपने माँ बाप की ज़िंदगी जी रहा था जो उन्होंने मुझे कहा, कभी मैं अपने वाइफ के या हस्बैंड की ज़िंदगी जी रहा था या जी रही थी जो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बच्चों को जो ज़रूरत थी मैं उसे पूरा कर रहा था, मैंने तो कभी जिया ही नहीं। यू डू नॉट वॉन्ट टू एंड अप देयर। जब मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ आपके दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो ऐसा हमेशा कहते हुए आप उसको पाएंगे। यू डू नॉट वांट टू एंड अप देयर, यू वांट टू बी बेटर देन दैट। सो योर लाइफ इज जस्ट हैपनिंग राइट नाउ इन दिस मोमेंट एंड प्लीज बी वेरी अवेयर। लुक एट योर लाइफ, सी दैट वो जब अनफोल्ड होता है आपका जीवन आपके सामने, उसका एंजॉय कीजिए, उसे उसे पूरे तरीके से आप अपने अंदर संभाल लीजिए, क्योंकि फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। और आप बिल्कुल वो कर्म ना कीजिए, बिल्कुल वो कार्य ना कीजिए जिसमें आपका दिल नहीं करता है। हाँ, कई बार आपकी मजबूरी होगी, कई बार आपकी
जिम्मेदारियां होंगी उसे निभाइए, लेकिन उससे भी बाहर निकलने का, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का, उस रैट रेस से निकलने का बाहर आप हमेशा कोशिश करते रहिए। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप मेहनत करें, आपका दिल सच्चा हो, अगर आप बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से, बहुत ज़्यादा डिवोशन से, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तो दुनिया में कुछ नहीं है जो नहीं पाया जा सकता है। तो अगली बार आप कोई चीज़ कर रहे हो तो अपने आप से पूछिए, डू आई रियली एंजॉय दिस? एंड अगर उसका आंसर ना है, स्टॉप डूइंग इट। यू डू नॉट हैव टू डू इट। आप ज़्यादा से ज़्यादा ना बोलिए लोगों को, अगर आपको नहीं करना है वो तो जस्ट से नो। इफ़ दे वांट टू लीव, लेट देम गो। इफ़ दे वांट टू स्टे, दैट्स अमेजिंग। यू आर हियर to live, you are here to, do not try to impress others, do not try to do things जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है। आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके पास बहुत कम समय है और आपकी ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। आप ऑलरेडी 19, 20, 25, 30 साल के हो चुके हैं। मे बी आपके पास 30 साल और है, मे बी आपके पास 10 साल और है, मे बी आपके पास 40 साल और है, और वो यूं गुजर जाएगी। आप चाह कर भी अपने स्कूल वाले वक्त में वापस नहीं जा सकते, आप चाह कर भी अपने कॉलेज वाले वक्त में वापस नहीं जा सकते। और ऐसे ही आएगा जब आप चाह कर भी आप 25 के फिर कभी नहीं होंगे, मैं चाह कर भी फिर से कभी 18 का नहीं हो सकता। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आपका अभी का सेल्फ है आप उसको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। आप वो सारी चीज़ें करें जिसमें आपका मन लगता है, और अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका मन किस में लगता है तो उसे खोजिए। दुनिया में तमाम चीज़ें ट्राई कीजिए। दुनिया जो है वो अथाह है, बहुत बड़ी है, आप उन सब को ट्राई कीजिए। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट यू विल स्टार्ट लाइकिंग दिस लाइफ, यू विल स्टार्ट लविंग दिस लाइफ। पर उसका शर्त यही है कि आपको यहाँ मौजूद होना पड़ेगा। कल जो आने वाला है और वो जो कल बीत गया है उसमें कुछ नहीं रखा है मेरे दोस्त, जाने दो, टेक इट फ्रॉम मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरा जो वीडियो है वो यूट्यूब जो है उसको एल्गोरिथम में ऊपर लेके जाता है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बहुत ज़्यादा प्यार। मेरा नाम है कृतार्थ। जय हिंद। आई विल सी यू टुमारो।